प्रभु परमेश्वर के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को शालोम। आज फिर से रेवरेंड सुधीर चौहान क्रिस्ती मंडली चर्च पूना और ग्लोबल रिवाइवल की ओर से आपके सामने एक नए विषय के साथ, एक नई स्टडी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा विषय है, और विषय जिसका फ्लायर आपने देखा होगा कि हनी एंड मनी ट्रैप। हनी ट्रैप के बारे में आपने लगातार सुना होगा कि इन दिनों में शासन, सरकारें, राष्ट्र इस हनी ट्रैप के कारण या मनी ट्रैप के कारण खोखली हो गई। षड्यंत्र के अंतर्गत सरकारों को शत्रुओं ने, विरोधी राष्ट्रों ने इस हनी अर्थात पराई स्त्रियों के मोहपाश में बांधकर जो महत्वपूर्ण पदों पे कार्यरत है उन लोगों से सरकार की जो गुप्त बातें हैं, जो महत्वपूर्ण सीक्रेट बातें हैं, वे प्राप्त कर लिए, और जिसके कारण अब उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। अर्थात सरकार को और सरकार की सभी यंत्रणाओं को चलाना काफी धोखादायक बन चुका है, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्रों को हो गया। अनेक सरकारें गिर गई है, अनेक जो व्यक्ति है जो ऊंचे पदों पे कार्यरत थे, जो महत्वपूर्ण पदों पे कार्यरत थे, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थी, वे इस ट्रैप में बंद गए और वे उस पद से तो गए, खुद का भी नाश किया और गवर्नमेंट और सरकार की योजनाओं को भी समाप्त कर देने में उनकी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसलिए आज हनी और मनी ट्रैप की ओर अब जब अग्रसर हो रहे हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे सरकार के ये बड़े अधिकारी या ये जो बड़े पदों पर आसीन बड़े व्यक्ति है, वे सरकार के लिए, सरकार की योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वैसे हम और आप जो उसकी प्रजा है, उसके चुने हुए, उसके नुमाइंदे हैं, वे भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज इस विषय पर जाने से पहले एक वचन में पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से आपको देना चाहूंगा। 15-16 में इस प्रकार से लिखा गया कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जी हाँ, हमें परमेश्वर और प्रभु यीशु ने चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। हमें एक अपॉइंटमेंट दी गई है, हमें एक नियुक्ति दी गई है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी पिता से मांगो वो तुम्हें दे। जो कुछ तुम पिता से मांगो वो तुम्हें दे। जी हाँ, हमें एक अपॉइंटमेंट दिया है जिसको हम कहेंगे हेवनली कॉलिंग, हमें स्वर्गीय हम कहेंगे कि कॉलिंग या पाचरण हमें है, नियुक्ति हमें दी है, अपॉइंटमेंट हमें दिया है इस वृक्ष को, जिससे हम वृक्ष कहा है कि वो फल देने वाला वृक्ष बने। और ये फल देने वाला वृक्ष जो है वो खुद के लिए कुछ नहीं मांगता, क्योंकि खुद के फल वो खुद नहीं खाता, बल्कि ये फल और लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए भोजन के कार्य करते हैं। जी हाँ, हम जो कुछ पिता से मांगेंगे वो हमें देगा, लेकिन किसके लिए देगा? अन्य लोगों के लिए देगा, क्योंकि हमें नियुक्त किया है फल देने वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर इस दुनिया में परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। और ये हेविंग अपने को जो हेवन कॉलिंग हमें प्राप्त है। जी हाँ भाई और बहनों, क्या ये हेविंग या हेवन कॉलिंग के बारे में, या हम कहेंगे स्वर्गीय नियुक्ति के बारे में हमें और आपको पता है? क्या आप ये जानते हैं? लेकिन इस मार्ग में जो रुकावट है वो हानि भी है, अर्थात व्यभिचार और दुनिया की सभी वासनामय बातें जो है वो इस कॉलिंग से हमें दूर ले जा रही है। और नंबर 2 ये है कि मनी ट्रैप जो है, पैसा, धन, संपत्ति, पद, ये भी बहुत सारे स्वार्थिक कहिए, एवेंजलिस्ट कहिए, मिशनरीज कहिए, पास्टर्स कहिए, बिशप कहिए, पैसे, धन और महिलाएं या स्त्रियों के वश में होकर परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की कॉलिंग से, जो स्वर्गीय कॉलिंग से वे कहीं दूर चले गए हैं। नुकसान तो उनका होना ही है, परंतु जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया उस कार्य में बहुत बड़ी बाधा निर्माण हो गया, अर्थात वो कार्य नष्ट हो गया।
और उन्हें देखकर अन्य लोगों को भी लग रहा है कि सही में अगर परमेश्वर की सेवकाई करनी है तो हमें पद मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमें फॉरेन ट्रिप मिलेगी, हम गाड़ियों में घूमेंगे, उच्च पदों पर आसीन होंगे, हमारा नाम और हमें शोहरत मिलेगी। और ये सब बातें ढूंढने में अब सभी सेवक पास्टर्स लग जाते हैं। उन्होंने काफी अच्छे समय तक, काफी लंबे समय तक अच्छी सेवकाई की, लेकिन जब ये हनी और मनी ट्रैप में वे फंस गए, फिर से उसे बाहर तो वो निकल नहीं पाए। उन्होंने खुद का और खुद के वंश या पीढ़ियों का तो नाश कर दिया है, परंतु जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया वो कार्य भी नहीं कर पाए। और इस वचन के लिए, इस स्टडी के लिए हम आगे जाने से पहले गीत एक सुनेंगे, और इस गीत के पश्चात हम इस विषय को और डिटेल में और विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम हमारे पुणे के एक वरिष्ठ गायक और संगीतकार, जो क्लासिकल गीत और गजल भी पेश करते हैं, ऐसे वरिष्ठ संगीतकार जयंत जाधव जी आज हमारे बीच में हैं, और उनके सुपुत्र अभिषेक जाधव ये तबले पर उनके साथ देंगे। तो आइए हम सुनते हैं एक गजल की। हमें अगर किसी बात की गम सताता है, दुख सताता है, परमेश्वर को याद करना है। नाम से लंगड़े भी चलते हैं, तेरे नाम से अंधी आंखें खुले, तेरे नाम से कोड़ी अच्छे हो, तेरे नाम से कैंसर जाता रहे, तेरे नाम से कोरोना जाता रहे, तेरे नाम से ट्यूमर भी खत्म हो। तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है, यीशु 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 यीशु। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। आशीष जब रुलाए, आशीष जब रुलाए, यीशु को याद करना, करना करना करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। यादें जब सताए, यीशु को याद करना। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। सूली उठाना अपनी, यीशु के पीछे चलना। रूहे खुदा से कहना, मुझको संभाल रखना। जब पैर लड़खड़ाए तो क्या करेंगे? यीशु को याद करना। जब पैर लड़खड़ाए, यीशु को याद करना। आशीष जब रुलाए, आशीष जब रुलाए,
करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। हर एक जख्म को अपने यीशु के खून से धोना। खामोश बैठ जाना, प्रस्तुत खुदा की करना। जब सांस घुट के आए तो क्या करेंगे? यीशु को याद करना। जब सांस घुट के आए यीशु को याद करना। आहशे जब रुलाए, आहशे जब रुलाए यीशु को याद करना। करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई। साथी भी और खुदा भी और है वो सच्चा भाई। वो साथ है हमेशा जिसने है जान लुटाई। जब अपने छोड़ जाए, जब अपने छोड़ जाए तो क्या करेंगे? यीशु को याद करना। जब अपने छोड़ जाए यीशु को याद करना। आहशे जब रुलाए, आहशे जब रुलाए, आहशे जब रुलाए यीशु को याद करना। करना करना करना। यादें जब सताए यीशु को याद करना। यादें जब सताए यीशु के नाम से। यादें जब सताए यीशु को याद करना। जी हाँ, आज सही में हम यीशु को नए सिरे से याद करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें हैं, जो बहुत सारी समस्याएं वो सता रही हैं। आइए फिर से हम मुख्य विषय की तरफ चलते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें माता के गर्भ से अर्थात माता के पेट से हमें चुन लिया है और हमें नियुक्त किया है, क्योंकि हम जाएं और फल दें। और यही हम कहते हैं हेवनली कॉलिंग हमें है, स्वर्गीय बुलाहट हमें ये है। और अब हम ये बात जान ले
कि जब किसी बात की हमें बुलाहट आती है, कोई बात का अपॉइंटमेंट हमें दी जाती है, तो उसकी सेवा शर्तें जो होते, सेवा शर्तें जिसको कहते हैं सर्विस जो कंडीशंस है, उसका पालन भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि उसके पालन के बगैर हम लोग कोई भी यश प्राप्त नहीं कर सकते। और वो सेवा शर्तें जानना जरूरी। जब मैं छोटा था तो हमेशा स्कूल में बैठकर टीचर्स की तरफ देखा करता था, और मैं यही कहता था कि एक दिन मैं भी अगर टीचर बन जाऊं तो कितना अच्छा, क्या रखा है स्टूडेंट बनने में, कब मैं बड़ा होऊंगा और कुछ ऐसा पद या काम करूंगा। लेकिन जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, स्टूडेंट ही बहुत अच्छा था, वही जीवन सबसे सर्वोत्तम ऐसा जीवन है। क्या भाई और बहनों, हमें अनेक बार हमारे व्यवसाय कार्य से अन्य कार्य और व्यवसाय बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि वही हमें करना पड़े। लेकिन मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी पद पर या सुपरवाइजर पोस्ट पर वो आसीन है, परंतु उसे उसकी सेवा शर्तें मालूम ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं कि किस पद के लिए उसे नियुक्त किया गया, और वो कहेगा कि नहीं, क्लर्क की पोस्ट बहुत अच्छी है या प्यून की पोस्ट बहुत अच्छी है और मैं वही काम करूंगा, तो कुछ दिनों के बाद उसको उस पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी, जिसकी अपॉइंटमेंट, उसकी जो सेवा शर्तें थी, जो सर्विस कंडीशन थी, वो कुछ अलग पद के लिए थी और कार्य वो कुछ अलग कर रहे। जी हाँ, इन दिनों में आपको मैं बताना यही चाहता हूं कि हमें जो अच्छा लगता है वो सही में परमेश्वर के द्वारा दिए गई नियुक्ति के हिसाब से है या नहीं, हमारी कॉलिंग जो है वो स्वर्गीय कॉलिंग है या नहीं, कि हमें अच्छा लग रहा है कि यस मैं एल्डर बनना चाहता हूं और मैं एल्डर के काम अच्छी तरह से कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, आपको जो फल देना है वो परमेश्वर ने दिया हुआ ही होना चाहिए, अन्य कोई तरफ फल नहीं चलेगा। दूसरी भाषा में, अगर मैं पास्टर बन गया हूं परंतु मेरी कॉलिंग अगर इवेंजलिस्ट की है, अगर मेरी कॉलिंग एडमिनिस्ट्रेटर की है, मेरी कॉलिंग लोगों की गरीबों की मुसीबतों में उसे साथ देने वाली एक एनजीओ की है, समाज सेवा की है, तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। मैं कहूंगा नहीं, मैंने तो पास्टर की सेवा बहुत अच्छी की है, पादरी की सेवा बहुत अच्छी की है, तो मुझे उसका आश्रय नहीं नहीं नहीं। भाइयों बहनों, हमें जो हेवनली कॉलिंग मिली हुई है उसके हिसाब से हमें फल देना है, और उस फल के द्वारा ही अन्य लोग आशीर्वादित होंगे। परंतु इन दिनों में यह हमेशा से ही होता आ रहा है कि ऐसे कॉलिंग न जानने के कारण, पहली बात न जानने के कारण हम काम तो अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो हमारी सेवा शर्तों में न होने के कारण वो हमारे लिए फलदायी नहीं ठहर रहे हैं, हमारे लिए फलदायी नहीं, और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि हम अपने मार्ग से भटक चुके हैं। नंबर 2, कोई बहुत सारे व्यक्ति को कॉलिंग, हेवनली जो कॉलिंग है, स्वर्गीय बुलाहट का पता तो चल गया है, लेकिन उनके जीवन में, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि मनी ट्रैप और हनी ट्रैप बहुत बड़ी बाधा बन गई है और विपरीत परिस्थितियां आ चुकी है, और उनके घर का विरोध है, कहीं कहीं शैतानी खलल जीवन में निर्माण हो गया, और इसके कारण ये हनी मनी ट्रैप और इन सब रुकावटों के कारण, विपरीत परिस्थिति के कारण बहुत सारे व्यक्ति अपने, बहुत सारे सेवक अपने मार्ग से भटक चुके हैं। और आज हमें इस बात का विचार करना कि जब कोरोना की इस समस्या में, इस घड़ी में हमारी बुलाहट जो है स्वर्ग में जल्दी हो सकती है, या इस दुनिया से हमें निर्गमित बहुत जल्दी होना पड़ सकता है, ऐसे अवस्था में हमारी कॉलिंग क्या है यही अगर हमें पता नहीं, तो हमें उस सेवा शर्तों की जानकारी नहीं है, और सेवा शर्त की जानकारी नहीं है तो हम हिसाब किस हिसाब से देने वाले, क्योंकि हमारे हिसाब के सामने अभी भी जीरो है, क्योंकि काम करने के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु ने हमें अलग काम के लिए भेजा है, और कर हम कुछ अलग ही रहे हैं, और हमें कुछ अलग फल देने के लिए नियुक्त किया गया है, और हम फल कुछ अलग दे रहे हैं। तो क्या आप अपेक्षा करते हैं कि उसकी भरपाई या उसका जो पेमेंट है या उसका प्रतिफल है वो हमें मिलेगा? नहीं भाई बहनों, नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें, और फिलिपियों उसके
फिलिपियों उसके अगर दूसरे अध्याय में हम जाते हैं और उसकी यीशु मसीह की सेवा शर्तों की तरफ हम अगर देखते हैं फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय में, तो उसमें इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक हेवनली कॉलिंग के अंतर्गत एक जिम्मेदारी देकर इस दुनिया में भेजा है। वो क्या है कि परमेश्वर के स्वरूप का होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण कर और मनुष्य की समानता में हो गया। जी हाँ, सेवा शर्त के अंतर्गत ये था कि प्रभु यीशु मसीह को अपना वैभव, अपना सिंहासन, अपना देवीय स्वरूप ये सब त्याग कर कर शून्य के स्वरूप में, दास के स्वरूप में प्रकट होना है और मानव के बीच में मानव का पुत्र बनकर रहना है और सभी मानव मनुष्य को स्वर्गीय राज्य जो इस दुनिया में यीशु के द्वारा प्रकट हो चुका है उसकी जानकारी देते हुए, उस राज्य के लिए उद्धार की घोषणा करते हुए सभी के अधर्म और पाप को उस सूली पर अपने सर पर लेकर अपने प्राण यज्ञ पशु के रूप में देने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई थी और वही जिम्मेदारी उसने अंत तक की है। और इसी कारण से वचन इस प्रकार से कहता है कि वह अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सहन कर ली। इस कारण से उसकी अति महान और सबसे बड़ा नाम, सब नामों में श्रेष्ठ नाम उससे दिया गया है। जी क्या, जो कॉलिंग दी गई उस हिसाब से उसने दास और शून्य का स्वरूप धारण किया और उस हिसाब से उसने दुनिया में सेवकाई की और सेवकाई करने के पश्चात जब वो कॉलिंग के अपनी सेवकाई पूरी कर कर उस पिता के पास जाता है तो पिता उसे सर्वश्रेष्ठ नाम देता है, सर्वश्रेष्ठ सिंहासन देता है और सर्वश्रेष्ठ उद्धार के लिए द्वार का स्वरूप उसे देता है, क्योंकि उसने अपनी सेवा शर्त के हिसाब से, हेवनली कॉलिंग के हिसाब से कार्य किया। और इसीलिए जो इब्रानियों उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन में कहा कि हे भाइयों, हे मेरे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। जी हाँ, पवित्र भाइयों, क्योंकि आप उस पवित्र पिता के बुलाहट के लिए चुने गए लोग हो और इसलिए आप पवित्र भी हो। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते उसकी तरफ ध्यान दो। और आगे कहा है कि वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य ठहरा। मेरे पवित्र भाइयों, बुलाहट के आप जो भागीदार हो, हेवनली कॉलिंग के द्वारा आपको नियुक्त किया गया है, उनके लिए कहा गया है कि आप प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रेरणा स्रोत है उसकी तरफ ध्यान दो। पर सबसे पहले फिर से हमें यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी कॉलिंग जान लेना अत्यंत आवश्यक है। और ये कॉलिंग यही है कि हमें परमेश्वर की राज्य की घोषणा करते समय कौन सा मार्ग, किस प्रकार का मार्ग दिया है उस जिस पर हमें चलना है, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। उदाहरण मैं आपको देता हूं, 1745 की बात है। डेविड बर्नर्ड ये नाम का एक जो था जवान था और उसकी उम्र लगभग 29 साल थी और माता और पिता दोनों भी खो चुका था और उसी कारण से उसकी मानसिक अवस्था थोड़ी सी विचलित हो चुकी थी और वो शरीर से भी कमजोर था, डरपोक भी था। लेकिन उसके जीवन में एक थीम या हम कहेंगे सुविचार उसके जीवन में प्रकट हुआ कि अच्छी कृति करने की अपेक्षा पिता परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलना योग्य, अच्छे कार्य करने की अपेक्षा पिता मुझे क्या कहता है उसके हिसाब से योग्य चलना है। और इसी समय उसने कॉलेज की उच्च पढ़ाई करने के विचार अपने मन में लाया और उसके लिए उसने भरकस कोशिश की, भरपूर मेहनत की, लेकिन उसका स्वप्न अधूरा रह गया क्योंकि अतिशय श्रम के कारण और शारीरिक मानसिक तौर से दुर्बल होने के कारण कुछ ही दिनों में वो कमजोरी में घिर गया और साथ में वो टीबी इस बीमारी से ग्रस्त हो गया और वो ग्रेजुएशन की पदवी भी प्राप्त नहीं कर सका। परंतु इसी दरमियान उम्र के 24वें साल में उससे
हेवनली कॉलिंग प्राप्त हो गई, कि बुलाहट परमेश्वर की आई कि आपको रेड इंडियन जो नरभक्षक लोग थे उनके बीच में जाकर सेवकाई करनी। देखिए, नरभक्षक रेड इंडियन के बीच में जाकर सेवकाई करनी, और उससे बहुत बड़ा सवाल उसके सामने, क्वेश्चन मार्क में निर्माण हो गया कि मैं तो ग्रेजुएट भी है, मैं तो शिक्षा के क्षेत्र तय कर लिया, और वहां पर वो जाकर उस ठंड में, वो कहता है कि उस ठंड में जहां पर उसे फर्श पर सोना पड़ता था, भूखा प्यासा रहना पड़ता था, ट्रीटमेंट की तो बात ही छोड़िए, और उसे खाना पीना भी दुर्बल था, लेकिन वो रेड इंडियंस के बीच में जाकर स्वार्थी के रूप में इवेंजलिस्ट का काम शुरू कर देता है। और वो कहता है कि मुझे यहाँ सुख वैभव तो कुछ नहीं मिला, परंतु यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता, उसके साथ चलने का अवसर मुझे अवश्य मिला है। और ऐसे समय में वो रात दिन परमेश्वर की सेवकाई करते हुए 1745 में रेड इंडियंस के बीच में बेदारी, देखिए बेदारी लेकर आया, प्रेज द लॉर्ड, बेदारी वो लेकर आया है, साल्वेशन उसके अंदर लेकर आया है, और उसके कारण बहुत सारे रेड इंडियंस जो है वो प्रभु यीशु की तरफ मुड़ गए। उन्होंने अनेक स्कूलें भी खोल दी, और वहां पर पढ़ाई एजुकेट भी उनको किया, और उम्र के 29वें साल में, देखिए उम्र के 29वें साल में प्रभु के पास वो चले गए। 24वें साल से शुरू करते 5 साल की सेवकाई रेड इंडियंस के बीच में, ये टीबी मानसिक रूप से अस्थिर, शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानता था कि कॉलिंग मुझे उस काम के लिए दी, और कॉलिंग करने वाला परमेश्वर जो मेरे साथ है वो मुझे शक्ति अनुग्रह देने वाला है, और फिर मैं मेरी दुख तकलीफें हालात इसकी तरफ नजर नहीं दौड़ाऊंगा, तो प्रभु के लिए जुट जाऊंगा, मृत्यु के अंत तक, मृत्यु के समय तक वो परमेश्वर की सेवा करता रहा। और इस प्रकार से इतिहास कहता है कि विलियम कैरी, जिसने भारत का जो मिशनरी, जो मॉडर्न एज का मिशनरी कहा जाता है, या हेनरी मार्टिन जैसे महान सेवक, उससे प्रेरणा लेकर, किससे प्रेरणा लेकर? डेविड बेरनॉट से प्रेरणा लेकर आगे सेवकाई शुरू कर पाए। देखिए, जब व्यक्ति में योग्यता नहीं, पात्रता नहीं, लायकी नहीं, और किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षमता नहीं, परंतु हेवनली कॉलिंग उसके लिए है, और उसके हिसाब से वो जब पैरों को आगे बढ़ाता है, कदमों को आगे बढ़ाता है, परमेश्वर न सिर्फ उसके फलों के द्वारा अनेक लोगों को, अनेक राष्ट्रों को उनसे द्वारा जितवाता है, बल्कि अनेक लोगों को लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। पर ये क्यों हो पाया? नंबर 1, पहली बात जो है कि उसने अपनी बुलाहट को जाना। नंबर 2 है, उसने परमेश्वर को कभी नहीं ठुकराया। उसके जीवन में भी समस्या आई, उसके जीवन में भी अनेक प्रकार के ट्रैप आए, उसके जीवनों में भी विपरीत परिस्थिति आई, उसके जीवन में भी तूफान आए, परंतु फिर भी वो नहीं डगमगाया, क्योंकि वो कहता है कि दुनियादारी के सुख वैभव की अपेक्षा, जैसे प्रभु यीशु ने वो सभी सुख वैभव को ठुकरा दिया, मैं भी ठुकरा के इन लोगों के लिए जीवन जीने वाला हूं। और उसके फलस्वरूप, उसके फलों के द्वारा, वो जो फलों के द्वारा जैसे वृक्ष पहचाना जाता है, इस फलों के द्वारा अनेक लोग जो भूखे थे, जो ठुकराए गए थे, जो प्रभु को नहीं जानते थे, वो खुदा के लिए बेदारी के स्वरूप में जीते गए हैं। आज फिर से हमें इस बात को जान लेना है कि हमें किस लिए चुन लिया गया है। दूसरा पत्रस, इसमें पत्रस इस प्रकार से कहते हैं, पहला अध्याय और 10वें वचन में, कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होता है, ईश्वरीय स्वभाव के भागीदारी बन जाओ। और आगे वो कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने वाले, अपने चुने ले जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे
कभी भी ठोकर न खाओगे। अपने बुलाए जाने वाले और अपने चुने जाने वाले और सिद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आज हमारी जो है, जैसे हम अपने सर्विस में हमारी जो कंडीशन होती है, सेवा शर्तें होती है, उसका जब तक हम पालन करते हैं हम यशस्वी ठहरते हैं। हम अपने अधिकारियों को अपनी सेवा को संतुष्टि प्रदान करते और जॉब सेटिस्फेक्शन भी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते कि हमें क्या करना है। परंतु इस दुनिया में अनेक लोग आज भी यह नहीं जानते कि परमेश्वर की हर व्यक्ति को जो कॉलिंग है वो क्या है। और अगर कॉलिंग नहीं जानते और हम सिर्फ एक प्रकार से जीवन जी रहे हैं तो हम निश्चित ही कामयाब नहीं हो सकते। तो फिर कुछ मुद्दे जो है वो कॉलिंग से हमें करना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉलिंग के द्वारा हम करने क्या जा रहे हैं। नंबर 1 है कि हम प्रभु यीशु के समरूपता में ढाले जाते हैं, रचे जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जब आपको कॉलिंग प्राप्त होगी तो प्रभु यीशु की कॉलिंग है, तो प्रभु यीशु अपने स्वरूप में आपको तैयार करेगा और आपको सामर्थ्य से भर देगा। नंबर 2 है वो आपको प्रगटीकरण, रिवेलेशन जो है आपको देने वाला है, क्योंकि आप उस प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग अंधकार में और अंधकार की सत्ता में खोए हुए हैं, जो प्रभु को नहीं पहचानते या पहचानते तो भी कीचड़ में और दलदल में फंसे हुए। तो उन लोगों के लिए कौन सी बातें प्रकट करनी है, वो बातें प्रभु यीशु आपको प्रकट करेगा और प्रकट की हुई बातों को आपको उन लोगों तक ले जाना है। नंबर 3 है उन्हें एकत्र करना है। जी हाँ, अलग अलग स्थानों पे जो खोए हुए लोग हैं, आपको अगर बुलाहट है तो आप उनको इकट्ठा करेंगे और प्रभु के चरणों में लेकर आएंगे। और साथ में आप प्रत्येक कार्य जो है आप प्रभु यीशु की महिमा के लिए करेंगे और उन लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि हर कार्य आपके जीवन में प्रभु यीशु की महिमा के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उद्धारक प्रभु यीशु मसीह इसकी सरदेव अपने जीवन में घोषणा करते जाएंगे। ये सब बातें मैं संक्षिप्त में आप बता रहा हूं कि जिसे पाचन किया है, जिसे चुन लिया है, जिसको कॉलिंग है, जिसको बुलाहट है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के साथ समरूपता दिखाई देगी। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकटीकरण होगा। जो लोगों के लिए देना है वो लोगों को इकट्ठा करता है और लोगों से बातचीत करता है, अपने जीवन के द्वारा, अपने सेवकाई के द्वारा उनके जीवन और उनके स्थिति को बदलने में सक्षम होता है, क्योंकि यीशु उसके साथ है और प्रभु यीशु की महिमा ही उसके जीवन के द्वारा होती है। और ये घोषणा करते हुए वो अपने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा ऊंचा उठाता है कि उसने हमारे लिए लहू बहाया, उसने हमारे लिए प्राण दिए, उसने सलीब पर हमारे लिए अपने शरीर और आपको यज्ञ के रूप में प्रकट किया और वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन तीसरे दिन वो जीवित हो उठा और आज भी हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। आज भी हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन कई बार हम इससे दूर हो जाते हैं। अगर हम देखें कि शमशोन की तरफ देखते हैं या सैमसन की तरफ देखते हैं तो इस प्रकार से कहा गया है सैमसन के लिए, इसमें किताब है जिसके अंदर हम कहेंगे न्यायियों और उसके 16वें अध्याय में कहा गया है कि मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाज़ीर हूं। एक और नया शब्द आ गया, नाज़ीर हूं। यदि मैं मूंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। मेरे सर पर जो बाल है वो इस बात का प्रतीक है कि उसे कभी ना काटा जाए, क्योंकि इस बाल के द्वारा ही मैं नाज़ीर या परमेश्वर की बुलाहट को अपने लोगों के लिए प्रकट करूंगा। ये कार्य क्या था उसको? ये कार्य ये था कि फिलिस्तीन के जो लोग थे, जो उसकी मतलब परमेश्वर की प्रजा को पीड़ित कर रहे थे, उसे सता रहे थे, उनको उनका उत्पीड़न कर रहे थे, उन लोगों से अपने राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी के तौर पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो एक शक्तिमान व्यक्ति के रूप में खड़ा होता था और अपने लोगों के लिए वो शत्रुओं को भगा देता था, हरा देता था। जी हाँ, ध्यान रहे कि हमें किसी कार्य के लिए अगर हेवनली कॉलिंग है, इसका मतलब है कुछ प्रजा परमेश्वर ने रख छोड़ी है फिलिस्तीनियों के समान, उस प्रजा से, उस पीड़ा से इस प्रजा को बचाना है।
जैसे यह अपनी प्रजा को अर्थात यहाँ पर इस्राएल लोगों को बचा रहा, यहूदी लोगों को वो बचा रहा, अपनी प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को बचाने के लिए उसे चुना गया था। आज मैं फिर से ये प्रार्थना बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अगर हेवनली कॉलिंग दी है, इसका मतलब उसने कुछ प्रजा अवश्य रखी हुई है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है, और ये जिम्मेदारी आपको उठानी है, क्योंकि इसका हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। यही कार्य शिमशोन ने किया, और वो इस कार्य में जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके साथ बना था, जब तक उसने नाजीर का सामर्थ्य या पवित्रता बनाए रखी थी, तब तक वो करता रहा। परंतु फिर से आया हनी ट्रैप, फिर से आया हनी ट्रैप, महिलाओं के, स्त्री की वासनाओं में वो फंस गया, और परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर ने जो वाचा इसराइली के साथ बांधी थी, परमेश्वर ने जो विधान किया था, उससे वो हट गया, और परिणाम ये हो गया कि वो जो था, जो छुड़ाने वाला बना था, वो गुलाम के तौर पर अंधा होकर उन लोगों के बीच में शत्रुओं के हाथ से मारा जाता है। जी हाँ भाई और बहनों, ध्यान में रखिए कि अगर हमें बुलाहट दी है, परंतु हम किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, जैसे हनी ट्रैप में फंस गया, या अगर हम मनी ट्रैप में फंस जाते हैं, तो एक समय ये आने वाला है कि उस प्रजा का तो नाश होने वाला है जिसके लिए हमें चुना गया, परंतु हम अपना भी सर्वनाश के लिए और किसी को दोषी नहीं तो अपने आप को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हमने प्रभु परमेश्वर के योजना को, जो जैसे मैंने बताया सेवा शर्तों को नहीं जाना। उसके विपरीत हम यूसुफ को देखेंगे कि वो भी फंस गया था। वो भी जब यूसुफ के बारे में कहा गया कि पोटीफर की पत्नी उसके ऊपर डोरे डाल रही थी, उसको वासना के चंगुल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, तो वो वस्त्र छोड़कर भागा, वस्त्र छोड़कर भागा, और उसने निश्चित ही इस हनी ट्रैप में खुद को बंधने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको माता के गर्भ से चुन लिया था, और वो एक नुमाइंदा होने वाला था, एक अपने राष्ट्र को चलाने के लिए, एक अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, एक बड़ा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति के रूप में खड़ा होने वाला था। वो अपने आप को इस हनी ट्रैप से सुरक्षित रहता। वो कहता है कि मेरा वस्त्र चले गया तो भी चलेगा, अगर मैं फंस गया तो भी चलूंगा, लेकिन मैं मेरे उद्धार के वस्त्र को कभी खोने नहीं दूंगा, मेरे उद्धार के वस्त्र को वो मुझसे छीनने नहीं दूंगा। आज हमारे वस्त्र छिन जाए, हमारा पैसा छिन जाए, हमारा धन छिन जाए, परंतु उद्धार का वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह में हमें और आपको प्राप्त हुआ, वो हमें प्रभु छीनने देना नहीं है, क्योंकि अगर वो छिन गया तो हम किसी भी कार्य के काबिल नहीं रहेंगे। हम खुद का तो नाश करते हैं, परंतु जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, उस कार्य में भी हम बाधा ठहर जाते हैं, और उस समय में नष्ट होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। शायद आप लोग जानते होंगे कि एक सैटेलाइट था जिसको स्काईलैब कहते थे, पुराने समय के लोगों को याद होगा। स्काईलैब जो था, यह आज भी चाइना के द्वारा या भारत के द्वारा जैसा चंद्रयान भेजा गया था, वो अंतरिक्ष में बहुत सारा कार्य करते हैं, और आज भी जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, आप वो भी इंटरनेट या के द्वारा, और साथ में यही हम कहेंगे कि इस प्रकार के सैटेलाइट के द्वारा आप तक पहुंच रही है। परंतु कई बार ऐसा हो जाता है, या हुआ भी है, चाइना का कहिए, अमेरिका का कहिए, कि ये जो सैटेलाइट होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, या वो पृथ्वी पर से जो उसमें नियंत्रण करने वाला जो होता है केंद्र, उससे उसका संपर्क टूट जाता है, और संपर्क टूट जाने के कारण वे कई बार वहां से अपने नियंत्रण कक्षा से निकलकर पृथ्वी पर आ गिरने की संभावना बन जाती है। और ऐसे अवस्था में बहुत सारे राष्ट्र के लिए कहेंगे, बहुत सारे नगरों के लिए अत्यंत घातक बन जाते, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर गिरे तो हजारों लोगों की जानें जा सकती है। ऐसे अवस्था में फिर क्या, एक ही उपाय रह जाता है कि मिसाइल के द्वारा उसे आकाश में, अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो वापस न गिरे। जी हाँ, ध्यान रहे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक जो नाज़ीर है, जो चुने हुए लोग हैं, बुलाहट के द्वारा बुलाए गए लोग हैं, जब तक परमेश्वर का कार्य करते हैं, सेवकाई करते हैं, वो आशीर्वाद लोग हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सैटेलाइट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सूचनाएं देता है, बहुत सारी बातें बताता है, और उसके द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोग
आशीर्वादित होते हैं जब तक वो सही नियंत्रण के अंदर रहता है, परंतु जब उससे नियंत्रण छूट जाता है, यही सैटेलाइट लोगों के जान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे अवस्था में उसको नष्ट करना ही योग्य है, उसे नष्ट करना योग्य है। तो भाई और बहनों, अगर आप जान ले कि अगर हमें बुलाहट दी है और हम हनी ट्रैप में या मनी ट्रैप में फंस गए, या देह वासना में फंस गया, पैसे धन की लालसाओं में गिर गए और अपने मार्ग से भटक गए, या नंबर 2, हमने अपने मार्ग को, या परमेश्वर ने हमें जो सेवा शर्तें दी उसे जाना ही नहीं है, तो हम परमेश्वर के सेवकाई के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। और उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हम नष्ट किए जा सकते हैं। हमें परमेश्वर निश्चित ही अपनी योजनाओं के लिए घातक कह के हमें समाप्त कर सकता है, या हमें अपने आशीर्वादों से हमें दूर कर सकता है। उसका उदाहरण आपने देखा है कि शमशोन भी है। आज हम फिर से परमेश्वर की तरफ ध्यान देते समय, उसके वचनों की तरफ ध्यान देते समय, देखिए जो चील जो रहती है वो आकाश में मंडराती है, चील जो आकाश में मंडराती है और हमारे सर के ऊपर वो घूमती रहती है। तो जब तक वो घूमती रहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम चील को अपने सर के बालों पर घोंसला बनाने के लिए या अंडे देने के अवसर देंगे क्या? नहीं, आप कहेंगे कैसे क्या? जब तक वो मंडरा रही, हमारे हाथ में कुछ नहीं, उसे मंडराने दीजिए। परंतु अगर वो हमारे सर पर बैठेगी, घोंसला भी बनाएगी, अंडे भी देगी, तो इसकी हम परमिशन देने वाले हैं। ठीक वैसे ही पाप, अधर्म, ये ट्रैप जो हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, ये हमारे आजू बाजू मंडराएंगे भाई और बहन, मंडराने दो, ये अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, परंतु हमें अपने सर पर, उसे अपने दिमाग में, उसमें अपने दिलों में घर बनाने का, अंडे देने का अवसर नहीं देना है। क्योंकि जिस समय वो घर बना लेंगे, घोंसला बना लेंगे, पाप, अधर्म, हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, वो हमारे जीवन का नियंत्रण ले लेते हैं और हम नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। और आज ऐसा ही हो रहा है कि अनेक लोग इस नियंत्रण को खो चुके हैं, और जिसका परिणाम ये हो रहा है, इसका परिणाम ये हो रहा है कि लोग परमेश्वर की योजना और संपर्क से दूर और दूर और दूर होते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहा गया है, और इफिसियों इसके 3 अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है, 2 अध्याय में इस प्रकार से कहा गया है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया गया। हमें सृजा किस लिए गए? प्रभु यीशु के जो भले काम है उसके लिए निर्मित किया गया है, और परमेश्वर ने हमारे निर्मित के पहले ही हमें इस कार्य के लिए बनाया या तैयार किया गया। जी हाँ, हम जान ले कि हमारे इस दुनिया में आने से पहले, या माता के गर्भ से, या माता के पेट से ही हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। ये हेवनली कॉलिंग, हमारी ये बुलाहट जो है वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए कि हम जाके फल दे, और हमें उसके भले कामों के लिए चुना है। परंतु वो काम है क्या? वो एक एल्डर के रूप में है, वो एक गॉस्पल सिंगर के रूप में है, वो हमें इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, एक हमें समाज सेवा के लिए, गरीबों की देखभाल करने के लिए है। परंतु हर कार्य में से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, ये जरूरी है। और ये भी ध्यान में रखें कि अगर हमें ये बुलाहट है तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों को उसके मार्ग में लाया, उसी प्रकार के मार्ग पर हमें भी लाना है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कोई भी दिया जो है या चिराग जो है वो टोकरी के नीचे ढक कर नहीं रखते हैं, या रात में जलने वाला जो शहर है वो ढका नहीं रह सकता है, पर उससे ऊपर या कहीं टीले पे रखा जाता है, या ऊंचाई के स्थान पर, जिससे कि उस चिराग का प्रकाश सब ओर फैले। जो शहर है कभी भी छुप नहीं सकता, उसका चिराग सब तरफ प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार से भाई और बहनों, अगर हम चुने हुए लोग हैं तो हमें ढक कर रहना नहीं है, हम ढक कर रखे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे में से निकलने वाले प्रकाश को अपनी एक ऊंचाई पर जाकर खड़े रहना है, जहां से वो प्रकाश लोगों को दिखाई दे और स्वर्गीय पिता की महिमा करे। आज हम
अंधकार में है तो सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मुझे इस अंधकार में से निकालिए, इस गुनाहों में से निकालिए, इस अपराधों में से निकालिए, मेरी सेवा शर्तें, मेरी बुलाहट को मुझे बताइए, और पवित्र आत्मा आपको बताएगा। नंबर 2, हम इस कार्य के काबिल नहीं है कि अपने प्रकाश के द्वारा लोगों को प्रकाशित करें। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करेगा, अपने फलों से और अपने कृपा दानों से भर देगा, जिससे कि इस दानों के द्वारा, इन फलों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीर्वादित हो, जो जिससे हमें लोगों को रूप में दिया गया, जो कार्य क्षेत्र के रूप में, सेवा शर्तों के रूप में दिए गए लोग हैं, उनके बीच में हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, उसके लिए हमें ऊंचाई पर उठना होगा, तभी हमारा प्रकाश सर्वत्र फैलेगा। और आज अगर हम कीचड़ में हैं, दलदल में हैं, गिरे हुए अवस्था में, तो हमें उठने की आवश्यकता है और मसीह नामक चट्टान पर मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता है। और अगर हम खड़े होते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हम उसके बुलाए हुए, चुने हुए नुमाइंदे के रूप में आज उस बुलाहट को जानकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा शर्तों को पूरा करने वाले लोग बन गए, क्योंकि जल्दी हिसाब होने वाला है। जल्दी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि मैंने मसीह के लिए क्या किया है। परंतु मैं उस समय ये नहीं कहूंगा कि प्रभु जी मुझे तो सेवा शर्तें मालूम ही नहीं थी, मुझे तो इस जॉब के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी। ये हमने और आपने जान लेना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो बताना चाहता है। वो कहता है आपको हमने बुलाया, हमने उसे चुना नहीं है, उसने हमें चुना। हम पास्टर बनने के लिए नहीं आए, पास्टर के रूप में उसने हमें बनाया है। हम गॉस्पेल सुनकर हम अपने आप नहीं बने, तो उसने हमें बनाया है। हम समाज सेवक नहीं बने या हम एनजीओ नहीं बने, उसने हमें बनाया है। हम प्रेयर ग्रुप में वॉरियर्स बने या हमने नहीं, उसने हमें बनाया है। और अगर उसने हमें बनाया है, उसने हमें चुना है, तो लगने वाली शक्ति सामर्थ्य भी वो देने वाला। परंतु फिर से मैं आपको बताना कि हनी ट्रैप, मनी ट्रैप, दुनियादारी की वासनाएं, दुनियादारी की अशुद्धता मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। मनुष्य उसमें गिर जाते, उस दुनियादारी में गिर जाते, वो दैहिक बातों में गिर जाते और उसी में अपने जीवन व्यतीत करते हैं। सेवा शर्तें तो दूर, वे अपने आत्मा को, अपने परिवार को, अपने वंश को भी नहीं बचाते। और साथ में जो सेवा शर्तें न जानने के कारण, जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त किया गया था, जिन लोगों के लिए उसको नियुक्त किया था, जिस प्रजा के लिए उसे नियुक्त किया था, जिस समाज के लिए उसे नियुक्त किया गया था, जिस देश के लिए उसे नियुक्त किया गया था, वो देश भी इस आशीर्वाद से, इस महिमा से दूर रह जाता है जो प्रभु यीशु मसीह में उसे प्राप्त होनी थी। और इस कारण से वे अपराधी के रूप में, वे अपराधी के रूप में पीछे रह जाते हैं। दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में इस प्रकार से कहा गया कि ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो। हमें क्यों बुलाया गया है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ताकि उनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रतिज्ञाएं, जो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं हमने किए, उसको जानकर उस सड़ाहट से छूटकर, जो पाप, अधर्म, हानि और मनी ट्रैप के द्वारा हमारे जीवन में आ गए, संसार की बुरी अभिलाषाओं के द्वारा जो हमें होती है, ईश्वर के स्वभाव में सहभागी हो। और 10वें वचन में फिर से मैं आपको रिपीट करना चाह रहा हूं, कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और अपने चुने जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते चले जाओ। आपको क्यों बुलाया गया, आपको क्यों चुना गया, इसके लिए आपको यत्न करना है, जानना है और कार्य भी करना है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो तुम कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। परंतु आज आपके घर में अशांति है, आपके घर में परेशानी, आपके जीवन में बेचैनी है, इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, आपको बताना चाहता है कि यस बेटा, मेरी बेटी, तू सही मार्ग पर नहीं है। उस मार्ग को जान लेगा तो तेरी बेचैनी, तेरी परेशानी, तेरी चिंता, तेरी निराशा तेरे जीवन से हट जाएगी। और जब तू उस मार्ग पर चलेगा, वो आनंद से, खुशी से, सामर्थ्य से, आनंद से तो भरी जाएगा। साथ में बहुत सारे लोगों के लिए खुशी का कारण, आनंद का कारण, विजय का कारण, उद्धार का कारण प्रभु यीशु में तू ठहरा जाएगा। और एक समय जब आएगा तभी इस दुनिया से तू विदा हो जाएगा, उस सिंहासन के सामने खड़ा होगा। प्रभु कहेगा कि शाबाश मेरे विश्वासु दास, तूने इस दुनिया में रहते हुए मेरे सभी बुलाहट को जाना, मेरी सेवा शर्तियों को माना और मेरे विश्वास का अंत तक बना रहा। अब मैं तुझे और बहुत बड़े राज्य पे नियुक्त करता हूं। आइए
आइए हम प्रार्थना करें और उस बुलाहट के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आज के समय में फिर से हनी और मनी ट्रैप के कारण, दुनियादारी की वासना, देह वासना और सब परेशानी, बीमारी और सब चिंताओं और जिम्मेदारियों के कारण हम खो गए, हम निराश है, हम भटक गए हैं प्रभु जी। हम जान नहीं पा रहे कि हमें किस मकसद से आपने इस दुनिया में भेजा है। आपने साफ कहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और फल दो। यस प्रभु जी, आज हमारे जीवन में कोई भी फल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, बल्कि हम बेचैनी में, परेशानी में, सभी दरिद्र में और सभी प्रकार के चिंताओं में, पापों में, अधर्मों में घिर गए प्रभु। हमें कौन सा फल देना है, हमें कौन सा फल देना है, हमें इसकी जानकारी नहीं। प्रभु जी आप कहते कि आपने मुझे बुलाया, और किसी भी व्यक्ति को बुलाया या नियुक्त किया गया है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती है, उसके लिए कुछ कार्य होते हैं, परंतु प्रभु जी मेरे जीवन में कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु जी मैं जो कार्य कर रहा हूं सही में आपकी बुलाहट के हिसाब से, आपकी हेवनली कॉलिंग के हिसाब से कार्य है या नहीं, ये मैं जान नहीं पा रहा हूं। पवित्र आत्मा आइए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे मार्ग बताइए कि मुझे किस मार्ग पे चलना है। और अगर वो मार्ग मुझे प्राप्त होता है तो पवित्र आत्मा आपके फलों से, आपके दानों से मुझे भर दीजिए, जिसके द्वारा मसीह का प्रकाश मैं अन्य लोगों तक लेकर जाऊं, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी है मुझे पता चल चुकी है, और किस प्रजा के लिए, किस समाज के लिए, किन लोगों के लिए मुझे कार्य करना है ये मैं जान पाऊं। कल शायद वर्शिप बैंड के रूप में, शायद संदेश देने वाला, शायद इवेंजलिस्ट के रूप में, शायद एनजीओ के रूप में, शायद एक मंदिर के रखवाला के तौर पर, या अन्य कोई भी जिम्मेदारी यीशु मसीह आपके दिए वो सभी महान जिम्मेदारियां, और उसके लिए हम धन्य ठहरे जाएंगे। प्रभु जी वो पूरे करने के लिए आप मुझे मार्ग दिखाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जब मैं सिंहासन के सामने खड़ा होगा और किताब खोली जाएगी और उस समय पूछा जाएगा कि तुझे इस बात के लिए नियुक्त किया गया था, तेरी ये सेवा शर्ती थी, क्या तूने पूरा किया? और अगर नहीं पूरा किया तो मैंने कितना भी अच्छा कार्य किया, कोई भी कार्य किया, तो मैं निश्चित वहां पे दोषी ठहराया जाऊंगा, और उसका प्रतिफल ये बहुत ही बुरा होगा, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे वंश के लिए, मेरी पीढ़ियों के लिए। और इसलिए प्रभु जी आज फिर से आपने जो मेरे नेत्र खोले उसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु यीशु मसीह आज बीमारों को, निराश लोगों को, सभी अधर्मियों को, सभी जवानों को जो ट्रैप में बंधे हुए, शाप में बंधे हुए, घृणित बातों में बंधे हुए, सभी अभिलाषाओं में बंधे, प्रभु यीशु के नाम में हम मुक्ति जाहिर करते हैं, खुली करते हैं, घोषित करते हैं। और प्रभु जी आपने दी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रीति और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे बीच में मौजूद सभी व्यूअर्स के, ख्रिस्ती मंडली चर्च और साथ में ग्लोबल रिवाइवल के सभी दर्शकों के बीच में अब से सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।